और शाम के 7:30 बजे हैं। शाम कहूँ रात पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे यहाँ तो भाई आजकल बड़ा जल्दी अंधेरा होना शुरू हो गया है और मेरे तो काम ही खत्म नहीं होते हैं। मेरी वीडियोस देख के आप में से बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं तू थकती नहीं है क्या, तू खाती क्या है जो इतनी एनर्जेटिक रहती है। तबीयत भी खराब चल रही है आजकल, आप देख रहे होंगे। कभी कभी वेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी एकदम कम हो जाता है। तो ऐसे ही हो रहा है। थायराइड का भी इसमें क्रेडिट है, प्लस और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एंगेज रखती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि मैं बस व्यस्त रहूं। थोड़ा सा भी फ्री अगर मैं होती हूँ तो दिमाग में ना बहुत सारे टेंशन आने लगते हैं, वो स्वाभाविक है। तो मेरे यहाँ पर आज के कुछ ऑर्डर्स बनकर तैयार है जिनकी मैं पैकिंग कर रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि नेहा तू कौन से राइस इस्तेमाल करती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे एक डब्बा पैकेट रखा हुआ है, मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी इसे। मैं ये वाले राइस इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर बेसिस पर। तो मेरे पास आज ऑर्डर्स है गोंद के लड्डू के, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, बेसन लड्डू, चना दाल लड्डू, समर स्पेशल जो होते हैं मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। और मेथी मठरी, आटे के बिस्किट्स, नमकीन जो मैंने पैक करके रख दी थी ऑलरेडी। तो मैंने बस आधा किलो पैक किया था, अभी मुझे और भी पैक करना है, वो मैं भी करूंगी थोड़ी देर में। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं पैकिंग कैसे करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए कि नमकीन बिस्किट्स की पैकिंग कैसे करनी है। ये है वो राइस का पैकेट, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर इस टाइम पर ड्रेन हो गई थी। ये देखिए जी, क्लोजली देख लीजिए। तो ये अलग अलग उसमें आता है। इस बार मैंने ये वाला लिया है। और ये आटे के बिस्किट्स हेल्दी वाले बनकर तैयार है। ये नमकीन तैयार है। ये गोंद के लड्डू मुझे बना के देने हैं, किसी की डिलीवरी हुई है उनके लिए बनाने हैं। ये गोंद भून के रख लिया है। और ये इतना सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। देखिए मैं खुद से जाकर ये सारी शॉपिंग करके आई हूँ। ये जो मेरी नमकीन बनाने में कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल होते हैं, चना दाल जो इस्तेमाल होती हैं, ब्रांडेड काजू, ब्रांडेड बादाम, कोई भी चीज मेरी ऐसी नहीं होती जो मैंने थर्ड क्लास यूज कर ली या लोकल यूज कर ली, नहीं, सब कुछ ब्रांडेड होता है। इवन जो मेरे ये जो आइटम बनते हैं ना, जो भी मैं बनाती हूँ, ये सब मेरे बनते हैं जी इसमें क्या कहते हैं, प्योर लकड़ी घानी ब्रांड के ऑयल में। और देखिए कितना सारा काम किया है मैंने। इतने सारे बर्तन मैं खुद से करती हूँ, कोई हाउस हेल्प नहीं है मेरे पास। मैं यूज्ड हूँ काम करने के, मुझे अच्छा लगता है। और इतने सारे ऑर्डर्स बना के हटी हूँ, अभी भी कढ़ाई चढ़ी हुई है फिर से दोबारा। और ये सारा एकदम चमका के साफ कर दिया है मैंने। अब इतना काम होता है तो थोड़े बहुत बर्तन तो होते ही हैं, लाइक थोड़ा बहुत। तो ये मेरे बेसन वाले लड्डू हैं जो मैंने पैक कर दिए हैं, ये भी जाएंगे। देखिए ऐसे पैकिंग करती हूँ मैं, ठीक है जी। तो लाइनर में लगा के पैक करती हूँ। और जिनको ये मिलेंगे, जिनका ये ऑर्डर है, थोड़ी सी ना शेप इनकी अनइवन होगी क्योंकि गर्मी है, मेल्ट हो जाते हैं। घी की कंजूसी मैं बिल्कुल नहीं करती, अमूल का घी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा घी यूज करते हो आप। तो ये सारे ऑर्डर्स मेरे बन चुके हैं। नेहा बहुत थक चुकी है, लेकिन नेहा के पास अभी और भी काम है जो आपको आगे दिखाएगी। तो जी दरअसल मेरे घर से आ गई है मेरी कोथली। ये है वो चना दाल के लड्डू जो मैं बनाती हूँ, समर स्पेशल हैं ये, बहुत हेल्दी होते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। इनमें से कोई भी सामान अगर आपको ऑर्डर करना है मैसेंजर में ऑर्डर कर सकते हैं। तो भैया मैं गई थी नीचे, मेरे बच्चों की दोनों की तबीयत खराब हो गई थी आज, वैभव की भी और गोलू की भी स्कूल में। तो मैंने स्कूल से लेकर आई थी, तभी नीचे पार्सल वाले भैया थे, उनसे मैंने पार्सल भी ले लिया क्योंकि मेरा घर लोग था, घर पे कोई नहीं था। तो जी ये साड़ी आई है, मेरी चॉइस की साड़ी है। और ये आई है मेरी सावन की कोथली। कोथली क्या होती है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्पेशली जो यूपी से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके बताना। और जिनको नहीं पता है मैं बता दे रही हूँ। कोथली दरअसल मम्मी के घर से आता है, भाई देते हैं और बहन के लिए। जैसे मेरी मम्मी के घर से सावन की कोथली, होली की कोथली, भाई दूज की कोथली। कोथली का मतलब होता है कि मेरी साड़ी, मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरे बच्चों के कपड़े, खाने पीने का बहुत सारा सामान, जैसे कि इन दिनों में आएगा घेवर, मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी, फैनी, बहुत सारा सामान आता है, गुजिया वगैरह सब कुछ आता है। तो एक बेटी की जब शादी हो जाती है और जब तक वो जिंदा है तब तक माँ के घर से कोथली आती ही है। तो मेरी कोथली, मैं दूर हूँ घर से तो ऐसे तो आती नहीं है जैसे सबकी आती है, आज तक नहीं आई मेरी कोथली। मैं भी बहुत उम्मीद में रहती हूँ कि काश मेरा भाई भी मेरे लिए कोथली लेकर आए, तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। 18 साल हो गए हैं। हमेशा ऐसे ही चलता है कि जब मैं घर जाती हूँ मम्मी पैसे दे देती है या कभी कभी अकाउंट में डाल देती है। जैसे पहले के टाइम में अकाउंट में डाल देते थे पैसे, जो लेना है ले ले। आजकल तो ये हो गया है कि भाई ये वाली साड़ी हमें पसंद आ रही है, तू ये ले ले या वो ले ले। ऑनलाइन के सिस्टम से काफी लाइफ इजी हो गई है। लेकिन हाँ, मेरे मन में बहुत रहता है कि मेरा भाई भी वो थैले पकड़ के आए और बैग लेकर आए और दरवाजे पर घंटी बजाए और मैं बोलूँ अरे वाह मेरा भाई कोथली लेके आ गया। पता नहीं वो सपना कब सच होगा। दो ऐसे काम है जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा मरती हूँ, एक तो कोथली वाला और एक वोट का। मैंने आज तक वोट नहीं दी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे पाई मैं। मेरा वोटिंग कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं नहीं दे पाई आज तक वोट। ये दो चीजें ऐसी है जो मुझे बहुत हर्ट करती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
तो ये भाई ने मुझे बोल दिया था कि तू अपनी चॉइस की ले लेना। तो एक मैम है जिनका फेसबुक पर पेज है वरन्या परिधान करके, लास्ट ईयर भी मैंने इनसे एक साड़ी लिया था, बहुत ही बढ़िया साड़ी निकली थी, इसलिए मैंने इनसे ही इस बार साड़ी ली। तो दरअसल ये है बेंगलोर सिल्क कांजीवरम, मेरे पास कांजीवरम नहीं था तो मुझे ये चाहिए था, तो मैंने मैम से ले लिया है। बहुत खूबसूरत है। स्क्रीन पर मैम का नंबर चल रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस आप इन्हें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको आइडिया होगा कि मैम के पास कौन कौन सी साड़ी है। जितने भी साउथ की फेमस साड़ी होती है सारा कलेक्शन आपको मैम के पास मिल जाएगा। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताना। बहुत सारी महिलाएं बोल देंगी साड़ी पहननी तो तुझे आती नहीं है। बिल्कुल नहीं आती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, जो काम मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है। मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है, पर यह है कि जितने भी साड़ी पहनने वाले इवेंट्स होते हैं मेरे यहाँ, मैं सारे अटेंड करती हूँ और ऐसे पहन के जाती हूँ, और सब बोलते भी है कि नेहा अच्छी लग रही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी तो भैया देखा जाएगा। जैसे भी आती है काम चलाओ मैं पहन लेती हूँ। साड़ी को लूज पल्लू में मैंने पहन के दिखाया आपको, कितनी प्यारी लग रही है। कलर कैसा लग रहा है, सावन में ग्रीन पहनते हैं इसलिए मैंने ये शेड पिक किया है। लूज पल्ले में पहनो या इसकी प्लीट्स बनाकर पहनो, दोनों तरीके से खूबसूरत लगेगी। एक चीज नोटिस करना कि मैंने गजरा भी लगाया है, क्योंकि ये साउथ की साड़ी है, इसमें गजरा वगैरह बहुत प्यारा लगता है। साड़ी की लेंथ एकदम परफेक्ट है। साड़ी की ब्लाउज ब्लू कलर की है जो मैंने स्टार्टिंग में कट कर ली है, और साड़ी का पल्लू भी ब्लू है, बहुत ही प्यारा है। ब्लू भी नहीं, टर्कोइज है, ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। आपको कैसा लगा और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक करना।